नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 16 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइल को निकाल दिया और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में चाहे इजराइल का आयरन डोम हो, चाहे थार डिफेंस सिस्टम हो, और चाहे अलग अलग इनके जो और डिफेंस सिस्टम, चाहे लेजर बीम, चाहे आयरन बीम, चाहे एरो डिफेंस सिस्टम हो, ये तमाम डिफेंस सिस्टम दोस्तों फेल हो गए। और फेल होने के पीछे कौन सी बड़ी वजह निकल के सामने आई है उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही क्या बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है? दरअसल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडलों द्वारा ये खबर निकाली जा रही है और आज पुख्ते सबूत के साथ, बाकायदा वीडियो प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हुई है या फिर नहीं हुई। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल ने ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया है और इस हमले में ईरान को अलग अलग जगहों पर भारी नुकसान हुआ है और ये नुकसान कैसा हुआ है, कितना हुआ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही एक देश जो बड़ी गर्मी दिखाता था ईरान के खिलाफ, बहुत गर्मी दिखाता था कि अरे ईरान के खिलाफ हम ये कर देंगे, ईरान के खिलाफ हम वो कर देंगे, आज वही देश गीदड़ की तरह बिल में छुप गया और ईरान के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। और ऐसा क्यों हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही अब्बास अराची ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद अब जो ट्रंप हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो बुरी तरीके से टेंशन में है। और ये ऐलान कौन सा है उसको भी मैं आपको सुनवाऊंगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की जंग की ताज़ा हालात भी आपसे शेयर करूंगा। यानी यकीन मानिए ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में दोस्तों आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक देश जो हवा में इतना उड़ता था ईरान के खिलाफ कि उसको लगा कि ईरान के पास तो कोई ताकत है नहीं, उसने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने वारशिप को भेजेंगे। यह देश कहने वाला कोई और नहीं है, फ्रांस था। फ्रांस ने शुरुआत में बड़ी गीगड़ भप्पी देते हुए कहा कि अगर ईरान अपने आप को ज़्यादा तुर्रम खां समझता है, अगर ईरान ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, तो हम अपने वारशिप भेजेंगे, अपने फाइटर जेट भेजेंगे। तमाम तरह के ऐलान फ्रांस के जो राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन है उन्होंने किया था। लेकिन अब कहानी सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना से मदद मांगी, जब जापान से मदद मांगी, साथ ही फ्रांस से मदद मांगी, साथ ही साउथ कोरिया से मदद मांगी, तो इन तमाम देशों से मदद जब मांगी डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को सुरक्षित और सिक्योर करने के लिए तमाम देश आगे आए, अपनी अपनी आर्मी के जखीरे को भेजें और ऐसे हाल में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जो जहाज अटके वो सुरक्षित पार हो जाएंगे। अब ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोली तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े खास देश हैं जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ किया था, अमेरिका ने बहुत कुछ किया था, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाता हूं। सबसे पहले जापान की बात आप सुने। जापान ने कहा कि भाई साहब, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में आप हमको बुला रहे हैं लेकिन यार रिस्क बहुत ज़्यादा। इधर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लगभग हमने साफ कर दिया है और ईरान की मिलिट्री ताकत को हमने खत्म कर दिया, ईरान की नेवी को हमने खत्म कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जापान का कहना है कि भैया रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें सोचना पड़ेगा। साउथ कोरिया ने क्या कहा? साउथ कोरिया ने कहा कि हम रिव्यू कर रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिक्वेस्ट की थी उस रिक्वेस्ट पे हम रिव्यू कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, जो फ्रांस अब तक गरजता था, जो फ्रांस अब तक चीख चीख के कहता था कि अरे मदद मांगी गई है, हम पहले कूद जाएंगे अपने नेवी की चीजों को लेके, हम अपने वारशिप लेके आ जाएंगे, उसी फ्रांस ने कहा कि हम कुछ नहीं भेज पाएंगे। साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट पे फ्रांस ने मना करते हुए कहा कि हम कुछ भी नहीं भेज पाएंगे। और इसी बीच अब दोस्तों कहानी सुनिए। हमारे देश की मीडिया भी कम आग लगाने वाली नहीं है और इसी वजह से मैं आपको अक्सर कहता हूं कि भैया मीडिया को कम सुनिए। आपके घर में आपको सुखी रहना है, आपको बवाल में नहीं पड़ना है, तो मीडिया से आप दूरी बना लीजिए। मैं नहीं कहता मुझे देखिए, आप किसी को मत देखिए, अपने घर में मोबाइल टीवी बंद कर दीजिए। आपको ना कहीं हिंदू खतरे में देखेगा, ना कहीं मुसलमान खतरे में देखेगा। क्यों कह रहा हूं? एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। आपको याद होगा मैंने ही आपको बताया था और अलग अलग और चैनलों के माध्यम से ये बात आपको पता चली होगी कि ईरान ने कहा था कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। भारत कई मौकों पे हमारे ऐसे खड़ा हुआ है जब कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ था। ईरान में कई बार ऐसे कुदरती आपदा आई जब भारत ने मदद के लिए अपना बड़ा दिल दिखाया था। और जब भारत ने मदद के लिए अपना बड़ा दिल दिखाया था तो उस चीज़ को ईरान ने याद रखा था।
और ईरान ने अब कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हमारी और अमेरिका की लड़ाई है और भारत ने चूंकि इतिहास में हमारी इतनी मदद की है तो ऐसे हाल में हम भारत को मुसीबत में नहीं डालेंगे। भारत को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से अपनी जहाज ले जाने की हम परमिशन देते हैं और भारत बाकायदा अपने जहाज़ों को लेकर जा सकता है। ये बात ईरान ने दोस्ती निभाती हुई बोली। लेकिन हमारे देश की मीडिया में क्या खबर छपी? हमारे देश की मीडिया में एक खबर छप रही है कि भारत ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ऑपरेशन लॉन्च नहीं होगा, लेकिन किस हिसाब से खबर को घुमा के परोसा जा रहा है। आप ध्यान से स्क्रीनशॉट में देखिए कि इसमें लिखा गया है कि भारत की नेवी ने वहां पे एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे नेवी भारत की पहुंच चुकी है और ईरान अब मिसाइलें नहीं दाग पा रहा। यानी एक तरह से अगले ने दोस्ती निभाते हुए, आपसी भाईचारे को बढ़ाते हुए आपको परमिशन दी कि आप लेके जाए भाई, आपका कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन आपकी ही मीडिया ने क्या किया? आपकी मीडिया ने ईरान को चैलेंज करना शुरू कर दिया कि हमारी नेवी पहुंच चुकी है, तुम रोक के दिखा दो। तो आग लगाने का असली काम तो मीडिया करती है, चंद टीआरपी के लिए, चंद लोगों को खुश करने के लिए। अब ईरान का कोई शख्स ये चीज देखेगा तो क्या अपनी सरकार से सवाल पूछेगा कि भैया आपने तो कहा था कि हमने दोस्ती के लिए किया, और ये देखो भारत की मीडिया में क्या चल रहा है कि ईरान डर गया भारत की नेवी से। तो फिर बिना बात की लड़ाई शुरू हो जाएगी और ये भारत की मीडिया का काम है। खैर, अब आते हैं असल खबर पे। अब अब्बास अराची का दोस्तों एक ऐसा बयान आया है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप समेत जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो भी टेंशन में आ चुका है। दरअसल अब्बास अराची ने कहा कि हमारे पास इतना असलहा बारूद है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक लड़ना चाहे, मतलब जब तक डोनाल्ड ट्रंप लड़ना चाहे हम बड़े आराम से तब तक लड़ेंगे। हमें ना कोई टेंशन है, हमें ना कोई परेशानी है, हम आराम से लड़ते रहेंगे। और एक चीज याद रख ले डोनाल्ड ट्रंप, इस लड़ाई को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गलती से शुरू किया था और इस लड़ाई का रिजल्ट डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए अब्बास अराची ने अपने बयान में बहुत बड़ा मैसेज दिया और क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। No, we never asked for a ceasefire and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory, and there are people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. Have fun? We are not. Yes, this is what he said, that they are sinking, ships and targeting different places because it is fun. The secretary. इसी दौरान दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस 4 के 54 जो फज्र थी उसके हमले को लॉन्च कर दिया। दरअसल ईरान क्या कर रहा है कि एक बार में 50-60 मिसाइल छोड़ के थोड़ा सा रेस्ट लेता है। तो ये हो गया पहला हमला, उसके बाद फिर 100-200 मिसाइल छोड़ के आराम करने लगा, हो गया दूसरा हमला, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा हमला। ऐसा करके जो 54वीं लहर थी उसको लॉन्च किया। और इस हमले की सबसे बड़ी खास बात दोस्तों ये है कि इसमें सेजल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत आपको बताता हूं, तब आप समझ पाएंगे कि इस मिसाइल की वजह से इजराइल कितना परेशान होगा। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि यह सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है और सॉलिड फ्यूल जहां भी लग जाता है उस चीज़ की इफिशियंसी भी बढ़ती है और उसकी स्पीड भी बढ़ती है। और जो सेजल बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ऊंचाई पे जाता है कि नॉर्मल इंटरसेप्टर वहां तक पहुंच ही नहीं सकते और ऊंचाई पे जाके ये सीधा गिरता है। तो बहुत पॉइंट पिन नोच पे इससे हमला किया जाता है और इस हमले को इंटरसेप्ट करने में, इस मिसाइल को रोकने में, चाहे इजराइल का थर्ड डिफेंस सिस्टम हो, चाहे आयरन डोम हो, चाहे आयरन बीम हो, ये तमाम डिफेंस सिस्टम लगभग फेल हो जाते हैं। और कई सारी ऐसी वीडियोस निकल के सामने आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ। और कुछ तस्वीरें पहले आप देखें।
इसके अलावा दोस्तों एक ट्विटर पे एक शख्स है जिनका नाम है IP सिंह, ये भी अक्सर मिडिल ईस्ट की खबरों को कवर किया करते हैं और इन्होंने भी एक वीडियो रिलीज किया है और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी आप देखें। इसके अलावा दोस्तों एक जाने माने पत्रकार है जो इस समय ईरान और इजराइल की जंग को मिडिल ईस्ट में जाके कवर कर रहे हैं, जिनका नाम मधुरेंद्र कुमार है। इन्होंने भी 2-3 वीडियो शेयर की और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी आप आराम से देखें। شوف وين خبط شوف ايوه هان ايوه شوف الدار شوف في البلد في كفر قيس والله نيزك ولا حاجه इन तमाम वीडियोस में दोस्तों ये दिखाया गया कि जिस सेजल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है ईरान ने, जिस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है, उस मिसाइल की वजह से कहीं गड्ढे बन गए, कहीं मिसाइल तबाह हो गई, कहीं इनका डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया और कहीं बिल्डिंग के बिल्डिंग तबाह हो गए। यानी इजराइल को बड़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ रहा है और जिस हिसाब से इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया था ईरान को, आज वो गलती भारी पड़ रही है। लेकिन इसी बीच हमारे देश के कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि ये लोग केवल टोपी और दाढ़ी पहन के आपकी भावनाओं के साथ खेल के आपसे पैसा कमा रहे हैं। दरअसल कई सारी ऐसे डीप फेक AI से वीडियोस बना के, कई सारी ऐसे तस्वीरों को बना के ये दिखाया गया कि देखो बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और फाइनली आज बेंजामिन नेतन्याहू के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक वीडियो रिलीज हुआ और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू ये कहता हुआ नजर आया कि मेरे ऊपर जो क्लेम किए गए थे कि मैं मारा गया हूं। एक वीडियो ये भी आया था कि बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखा दी गई, उसका भी बेंजामिन नेतन्याहू ने मजाक बनाया। और खासकर सबसे ज्यादा मजाक बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी का बनाया तो हमारे देश के ये टोपी दाढ़ी वाले जो यूजर्स हैं, जो मुसलमान हो कि मुसलमान की भावनाओं के साथ खेल के खुश करके व्यूज और फॉलोअर चाहते हैं, उनका मजाक बेंजामिन नेतन्याहू ने बनाया और मैं चाहूंगा वो वीडियो आप देखें। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. ואנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से सुरक्षित है और बेंजामिन नेतन्याहू को कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। और इसी बीच अब सुनिए कि इजराइल ने भी ईरान पे बड़ा हमला किया है। सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही कि किप्सान के हवाले से, किप्सान पे भी बड़ा हमला करके 15 लोगों को मारा गया है। دقیقا نقطه رزه اوی چیزی نخورده باشی اخوابی زمین
ये वीडियो जो अभी आपने देखा ये इब्सान का बताया जा रहा है और साथ ही ये दावा किया जा रहा है किसी जगह पे इब्सान में हमला हुआ और 15 से ज़्यादा लोग मारे गए। और साथ ही इसके अलावा हमेदान एक जगह है ईरान के अंदर जिसको IRGC का कमांड सेंटर कहा जाता है, वहाँ पे भी हमले की तस्वीरें आई हैं। इसके अलावा दोस्तों वेस्ट कमांड पे भी हमला हुआ और साथ ही वेस्ट कमांड में जो स्पेस रिसर्च सेंटर है ईरान का, वहां पे भी हमला हुआ है और इसकी भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों ईरान में एक जगह लगती है जिसका नाम है महाबाद, और महाबाद में भी इजराइल ने भयानक हमला किया और इस हमले की भी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो निकल के सामने आई है ट्विटर पे, और मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को भी आप साफ तौर पे देखें। इन तमाम वीडियोस को देख के आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि ईरान को भी दोस्तों बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, अपने रहबर को खो दिया, तो ये 4-6 जगहों पे मिसाइल मार के ईरान का हौसला नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अब ईरान के लोगों ने सबसे पहले तो जिहाद का ऐलान किया और उसके बाद सर पे कफन बांध के ईरान के लोग इस समय जंग के मैदान में उतरे हैं। और यही वजह है कि अब नई नई मिसाइलों के ईरान छोड़ रहा है, चाहे वो सेजल मिसाइल हो, बीच में खबर ये भी आई थी कि खुर्रम शहर को भी निकाला गया, साथ ही जो शाहिद ड्रोन है उसको भी निकाला गया, और साथ ही इतने इंटेंस हमले इस समय ईरान कर रहा है कि चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, ये निपटने के लिए एक सेफ पास खोज रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहता था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को हम बड़े आराम से फ्री करा लेंगे, वो नेतन्याहू, वो डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर डर इतना है कि चाहे आप फ्रांस की गर्मी देखें कैसे चंद मिनट में उतर गई, शिमला दिखा दिया, इस गर्मी के महीने में शिमला दिखा दिया ईरान ने। और साथ ही साउथ कोरिया ने काम रिव्यू कर रहे हैं। सोचिए साउथ कोरिया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की थी, आज उसी साउथ कोरिया ने ठेंगा दिखाते हुए कहा कि हम रिव्यू कर रहे हैं। जापान जो अमेरिका का ही एलाई है, जापान ने कहा कि भैया रिस्क बहुत ज्यादा, हम नहीं आ सकते। तो ये कोई डोनाल्ड ट्रंप को आंख नहीं दिखा रहे, इनको पता है कि ईरान से भिड़ने का मतलब मौत से खेलना होगा, क्योंकि ईरान का जितना नुकसान हो सकता था वो हो चुका है और अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और एक चीज आप जान लीजिए कि जिसके पास खोने के लिए कुछ ना बचे उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। और ऐसे हाल में ईरान ऐसे मुकाम पे है कि वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है और कैसे भी कर सकता है। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि ये जंग और ज़्यादा डीप जाएगी और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की फात।